चुप हो जाओ। देखो क्वेश्चन जो दिया है बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 20 एक बार पढ़ो, पढ़ के उसको देख के अच्छा समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल 20 पेज नंबर 176 प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन 20। भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन है नहीं पीपीटी में तो थोड़ा सा अपना बुक निकाल लो। सॉरी नॉट एग्जाम्पल, सॉरी एक्सरसाइज पेज नंबर 176 जिसका पास है देखो। बोल रहा है रवि अंकल बॉट राइस एट, रवि अंकल बॉट राइस एट 3000। इसको भेज तो कोई ग्रुप में फोटो देख लो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन को हटा देंगे बिकॉज क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्पेस ले रहा है। नीचे वाला जो क्वेश्चन दिया है उसको एक बार पढ़ लो। सॉरी नीचे बोलो, ऊपर वाला बोल रहा है, रुक जाओ बात नहीं करो, चुप हो जाओ। अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है रवि अंकल बॉट राइस एट 3000। रवि अंकल का किया है 3000 में चावल किना है, राइस है ना। He sold 1/3 पार्ट ऑफ राइस एट 20% लॉस। मतलब पूरा चावल नहीं, उसका 1/3 वो का किए 20% लॉस में बेचे। 1/3 20% एंड 2/5 पार्ट एट 25% प्रॉफिट। 2/5 पार्ट जो है वो 25% प्रॉफिट में बेचे हैं। एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट द रिमेनिंग राइस इज टू बी सोल्ड टू गेट अ ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 10%। तो सीधा सीधी क्या बोला, रवि अंकल 3000 का चावल खरीद के लाए, उसका 1/3 1000 रुपए का चावल होगा। 3000 का 1/3 1000 होता है। 1000 रुपए का चावल 20% लॉस में बेच दी। सही बात, सही बात। उसके बाद जो 3000 का चावल खरीद के लाया था उसका 2/5 अभी हम निकाल के दिखाएंगे। 3000 का 2/5 होता है, 3000 का 2/5 होता है 1200। 3000 का 2/5 क्योंकि 3000 का ही ना खरीद के आए हैं, तो 3000 का 2/5 होता है 1200। 1200 रुपए का चावल को 25% प्रॉफिट में बेचे। सही है। तो 1/3 का मतलब 1000 का चावल, 2/5 का मतलब 1200 का चावल। तो 1/3 मतलब 1000 का चावल बिक गया है लॉस में, हाँ या ना? 10%। सही बात, सही बात। और 2/5 का मतलब होता है 1200 का चावल बिका 25%, मतलब 2200 का चावल बिक गया। 2200 का चावल तो अब बच्चा कहा पता 800 का चावल। बोला 800 का चावल वो कितना में बेचेंगे कि उसको जो ओवरऑल, जो उनको ओवरऑल प्रॉफिट होगा, वो ओवरऑल प्रॉफिट जो उनका होगा वो टोटल ट्रांजेक्शन में वो 10% का होगा। टोटल ट्रांजेक्शन में जो उनको प्रॉफिट होगा वो 10%। पूरा बात क्लियर हो गया सबका? तो देख बनाएंगे कैसे, एकदम इजी क्वेश्चन है। देख लो क्या बोला है। तो टोटल जो चावल का प्राइस था, टोटल सीपी ऑफ राइस वो कितना है बाबू? 3000 ना। और उसको ओवरऑल ट्रांजैक्शन में कितना लाभ लेना है? 10%। ओवरऑल ट्रांजैक्शन में तो हम एक बार ओवरऑल ट्रांजैक्शन का एसपी निकाल ले रहे हैं क्योंकि हमको लास्ट में वो लगेगा ऐसे भी। तो हम बोल दे रहे हैं एसपी, क्योंकि पूरा ट्रांजैक्शन में हमको 10% का लाभ चाहिए। तो 1 + 10% प्रॉफिट। और पूरा ट्रांजैक्शन में अगर आपको 10% का लाभ चाहिए तो मतलब आपको बोलना चाह रहे हैं कि आपको 3000 का ऊपर 10% प्रॉफिट चाहिए। मल्टीप्लाई करना 110 3000, 20 काटे मल्टीप्लाई करेंगे 3300 आएगा। कितना आएगा? मतलब भैया अगर आप 3000 में चावल कीजिएगा और ओवरऑल ट्रांजैक्शन में आपको भैया 10% का अगर लाभ चाहिए तो आपको 3300 में चावल को बिक्री करना होगा। लेकिन ये एक बार में ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, 3 पार्ट में हुआ है। एक पार्ट में वो 1/3 बिक्री किया, दूसरा पार्ट में वो 2, तीसरा बचा हुआ है। तीसरा ही का तो क्वेश्चन है। तो अगर हम ध्यान से देखें 1/3 ऑफ राइस, 1/3 ऑफ राइस, तो 1/3 कितना रुपया का कीना? 3000 ना। 3000 का 1/3 कितना होगा? 1000 ना। तो 1000 का जो चावल होगा, मतलब जितना चावल का 1000 दाम होगा उतना चावल 20%, तो यहाँ कितना पैसा वो उठाया होगा? तो एसपी क्या होगा? 1 - 20% लॉस, 1 - 20/100 इंटू 1000। एलसीएम लीजिएगा 80/100 होगा, इंटू में 1000 होगा,
20 काटा 800, मतलब पता है जो 3000 का चावल था उसका 1/3 जो 1000 का चावल था वो 800 रुपया बिका है। कितना में? 800 रुपया। मतलब पता है 3000 का चावल में से 1/3 चावल निकाले कितना का? 1000 का। लेकिन उसको बेच के ना अभी तक 800 उठा पाए हम। बेच के मतलब पूरा को नहीं बेचे हैं नुकसान में, 1000 रुपए का भी खाली चावल बिक्री हुआ है और उससे रिटर्न कितना आया? 800। अब 2/5 पे चलते हैं। 2/5 ऑफ राइस कितना का? ऑब्वियसली 3000 का। काटना 600 आएगा, 1200 रुपया है। तो ये कितना रुपए का चावल है बाबू? और ये वाला जो 1200 रुपए का आपका कॉस्ट प्राइस वाला चावल है, इसको ना 25% लाभ में बेचे हैं। 1 + 25 इंटू 125 इंटू दोनों मल्टीप्लाई, टक टक कटेगा 1500 आएगा। कितना आएगा? 1500। तो भैया आपको जो 1200 रुपए का चावल बेचे 3000 में से, उससे 1500 उठाए अभी। तो अभी तक पता है मेरा टोटल पैसा कितना कलेक्शन हो चुका है। 800 का चावल वहां से बिका, 1500 का यहां से बिका, हाँ या ना? 3000 रुपया का चावल में से 800, 1000 का चावल बेच के 800 उठाए, 1200 का बेच के, मतलब अभी तक सीपी वाइज कितना रुपए का चावल बिक चुका है? 12 इधर और 1000 इधर, 2300 ना होगा? इधर से 1000, सॉरी 2200। सीपी वाइज 2200 का चावल बिक गया है। और एसपी वाइज आपका भी कलेक्शन कितना हुआ? 2300। कितना हुआ है? और ओवरऑल तुमको कितना रुपया तो अचीव करना है? 1000 अचीव करना है। कितना? क्योंकि 2300 आ चुका है, 2300 और तुमको पहुंचना कहां तक है? तभी तो ओवरऑल ट्रांजेक्शन में कितना लाभ होगा? 10%। कितना लाभ होगा? मतलब वो इंडी तोड़ तोड़ के बता रहा है, लेकिन उसका अल्टीमेट गोल का है कि हम पूरा में 10% का लाभ करेंगे। अल्टीमेट टारगेट 10% प्रॉफिट करना। उसमें रास्ता से गुजर रहा है तो एक बार उसको लाभ हो गया, एक बार उसको। अब देखो टोटल सीपी जितना अभी तक खत्म हो चुका है, टोटल सीपी जितना का चावल बिक चुका है भैया 1000 + 1200, 2200 का चावल बिक चुका है। टोटल एसपी, टोटल 800 रुपया उठाए यहां से, अब 1500 रुपया उठाए, तो कितना उठाए अभी तक? देखो बाबू, तो आपका चावल फिर से लास्ट बार बाबू तुम्हारा चावल 2200 का बिक चुका है और टोटल में 2300 अभी तक। आपको बेचना कितना रुपया का और चावल है? 800 रुपया का। और आपको टारगेट अचीव कितना करना है? 3300। तो बचा हुआ चावल आपके पास 800 का है और उससे आपको कमाना कितना रुपया? 1000। तभी तो 3300 होगा। तो हम बोल सकते हैं रिमेनिंग राइस, जो बचा हुआ राइस है, रिमेनिंग राइस जो बचा हुआ राइस है वो 800 रुपया का। सही बात? और अगर आपको ओवरऑल ट्रांजेक्शन में 10% का प्रॉफिट चाहिए तो जो रिमेनिंग आपका एसपी आना बाकी है, रिमेनिंग एसपी आना बाकी है, कितना है? 1000। तभी तो हम अपना गोल रीच करेंगे ना। मेरा गोल कितना का है? 3300 पहुंचने का। अभी तक हमको कितना मिला है? क्लियर है? मतलब जो बचा हुआ 800 रुपया का चावल है ना, उसको 1000 में बेचने से मेरा काम हो जाएगा, हाँ या ना? तो कितना रुपया का लाभ करना पड़ेगा? 200 का। कितना का लाभ करना पड़ेगा? लेकिन वो हमसे नहीं पूछ रहा कि कितना रुपया का लाभ करना पड़ेगा, हमसे वो पूछ रहा कितना % का लाभ करना पड़ेगा। कितना %? तो प्रॉफिट का हो गया यहाँ के लिए। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1000 माइनस, पूरा बना के फिर से एक बार समझा देंगे। 1000 माइनस 800 तो कितना लाभ हुआ? कितना लाभ हुआ? लेकिन हमसे प्रॉफिट नहीं मांगा, प्रॉफिट। अब खाली एक बार बोलेंगे, अगर कुछ भी समझ में आया, अगर झूठ मूठ का गाना नहीं गाया है तो मेरे को बोलना कि भैया यहाँ पे जो सीपी यूज होगा वो 800 यूज होगा, 1000 यूज होगा, 1200 यूज होगा कि 3000 यूज होगा? 1000 की कौन सा यूज होगा यहाँ पे? ये वाला यहाँ पे जो सीपी, यहाँ पे जो सीपी यूज होने वाला है, सीपी मेरा टुकड़ा टुकड़ा में कितना बार है? एक सीपी यहाँ पे आया जो टोटल है, एक सीपी यहाँ पे आया जो 1/3 है 1000, एक सीपी यहाँ पे आया जो 2/5, एक सीपी दोनों सीपी को ऐड करके 3000 से माइनस करके आया।
तो दूसरा का सुन के काहे बौखलाने लगता है? तुम अपना बोलो ना, तुमको जो समझ में आ रहा है। ये जो 200 रुपया का टारगेट अचीव करना है प्रॉफिट का, ये जो 200 रुपया का प्रॉफिट का टारगेट अचीव करना, उसमें 3000 का कोई लेने देना है? उसका ये 1000 का कोई लेना देना है? 1200 को लेना देना है? ये तो सिर्फ जो उधर का 800 बचा है उसका लेना देना है। 4 मतलब जो बचा हुआ आपका राइस है उसको आपको 25% प्रॉफिट में बिकना पड़ेगा, तो आपका पूरा का पूरा बिजनेस में 10% का। अब सोच के तुम देख, बिजनेस एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं? तुम देखेगा अगर कोई भी सब्जी वाला जो सब्जी बेचता है, सुबह सुबह जो सब्जी बेचता है कॉस्टली बेचता है ना? वही दिन के समय 12 बजे जाएगा तो थोड़ा सस्ता बेचेगा, और देरी करके जाएगा और सस्ता बेचेगा। इसका मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होता होगा कि एंड का तरफ बेचते समय उसको लॉस भी हो जाता होगा, है ना? क्यों? क्योंकि वो खराब हो जाएगा ऐसे भी, तो वो चाह रहा बिक जाए जितना भी पैसा है। क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही ओवरऑल उसका बिजनेस में कितना लाभ होगा उसका टारगेट माइंड में सेट करके वो सुबह में ज्यादा दाम में बेच लिया होगा, ताकि वो रात का समय या दिन में दोपहर के समय 2 बजे 3 बजे सस्ता में भी बेचेगा तो भी उसको अल्टीमेटली पूरा बिजनेस में। तो क्या किया देख, बिजनेस में एक बार 1/3 ऑफ बिजनेस में वो लॉस किया, 2/5 में लाभ किया, और फिर रिमेनिंग में भी लाभ किया, तो अल्टीमेटली उसको कितना 10% का, हाँ, लेकिन 25% का उसको नहीं लाभ हुआ, है ना? 25% का जो इधर लाभ हुआ, 25% यहाँ लाभ हुआ, वो दोनों नहीं हुआ, उसका अल्टीमेटली 10% का अचीवमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो प्रॉफिट हो रहा था ज्यादा, ये लॉस वाला उसको घटा दे रहा था थोड़ा सा, तो अल्टीमेट ट्रांजेक्शन में उसको क्या होगा? 10% का प्रॉफिट होगा। बोलो, पूरा क्लियर है? चलो छापो।